ये एक विचित्र मौत का मामला था। किसी व्यक्ति ने ऊंचाई से गिरकर एक डिलीवरी ट्रक की छत को बुरी तरह दबा दिया था, जिससे छत बुरी तरह ढंस गई थी। मैं घटनास्थल पर जल्दी पहुंच गया। मुझे जो बात हैरान कर रही थी वह यह थी कि छत बुरी तरह विकृत हो गई थी, लेकिन आसपास कोई ऊंची इमारत नहीं थी। नजर आने वाली एकमात्र इमारत 2 मंजिला थी, जो किसी को मारने या ट्रक को इतना नुकसान पहुंचाने के लिए कतई पर्याप्त नहीं थी। मैंने सुरागों का विश्लेषण शुरू किया। जमीन ढलुआं थी और पानी के बहाव के निशान थे। ये मूल अपराध स्थल नहीं था। मैंने दूर खड़ी एक ऊंची इमारत की ओर देखा और अनुमान लगाया कि शिकार वहीं से गिरा था। प्रभाव की ताकत, ढलान और पानी के बहाव के कारण ट्रक अपनी मौजूदा जगह तक खिसक आया था। अपने सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए मैं उस इमारत की जांच करने गया। निश्चित रूप से नीचे एक जैनिटर टूटे शीशे की सफाई कर रहा था। यही असली अपराध स्थल था। मैंने ऊपर देखा, तभी एक और शीशे का टुकड़ा गिरता हुआ दिखा। मेरे रिफ्लेक्स काम कर गए और मैं उसे बच गया। 1 सेकंड की देर होती तो हम दोनों खत्म हो जाते। अभी भी हिल गए। हमने अंदर जाकर जांच करने का फैसला किया। जैसे ही हम इमारत में दाखिल हुए, पता चला कि लिफ्ट खराब होकर 25वीं मंजिल पर अटक गई है, जिसमें 5 यात्री फंसे हुए हैं। बिल्डिंग सिक्योरिटी ने अंदर के लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इंटरकॉम केवल एक तरफा काम कर रहा था। यात्री सिक्योरिटी ऑफिस की बात सुन सकते थे, लेकिन जवाब नहीं दे सकते थे। समय बहुत धीरे बीत रहा था और तंग जगह में सबकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। रिपेयरमैन ने सब कुछ चेक किया, लेकिन कुछ खराब नहीं मिला। इसलिए उसने बिजली काट कर लिफ्ट को रीस्टार्ट करने का फैसला किया। लिफ्ट पूरी तरह अंधेरी हो गई। अचानक किसी ने चीख मारी। जब लाइट्स फिर से जल उठी तो सबने देखा कि डेविड अंधेरे में आंटी का फायदा उठा रहा था। डेविड ने जल्दी से सफाई दी कि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है और वह घबरा गया था। जेरी, जो लिफ्ट में काफी देर से था, बोला। मैं पूरे समय चुप रहा। वह बीच में आया, छत का हैच खोला और डेविड को हवा लेने दिया। फिर लाइट्स फिर से बंद हो गई। अन्ना चीखने लगी। जब लाइट्स वापस आई तो सबने देखा कि अन्ना की पीठ पर घाव था। घबराहट फैल गई। लिफ्ट में कोई हथियार नहीं था तो किसने किया? डेविड ने एरिक पर खून देखा। एरिक ने सफाई दी कि महिला उसके ऊपर गिरी थी और खून उस पर रगड़ गया। सिक्योरिटी ने यह सब मॉनिटर पर देखा और तुरंत पुलिस को बुला लिया। चूंकि मैं उसी गिरने के मामले की जांच कर रहा था, मैं सिक्योरिटी ऑफिस चला गया। मैंने इंटरकॉम से उन्हें शांत किया, कहा कि हिलना डुलना नहीं और जल्दी बाहर निकालेंगे। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने सर्विलांस स्क्रीन पर एक चेहरा एक पल के लिए फ्लैश होते देखा। डरावना सपना अब शुरू हो रहा था। लाइट्स फ्लिकर करने लगी। एक तेज धमाके के बाद वे फिर जल उठी। कांच हर जगह